अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहजाद फ्रॉम कोयटा गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो लेकर हाजिर खिदमत हूँ। चार्ट सेटअप आप लोगों के सामने है, आप देख रहे हैं। यह गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो गोल्ड यहाँ से ड्रॉप हुई थी 4550 के एरिया से, और ये जो लो लगा था 4274 का, ठीक हो गया। और इसके बाद मार्केट ने कम बैक करना शुरू किया, और फिर ये जो वीकली क्लोजिंग थी वो इससे ऊपर हुई थी 4330 के आसपास। यहाँ पे क्लोज होंगी, लेकिन ये 4330 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से जो क्लोजिंग नीचे हुई है 30 34 36 के एरिया से बाय सपोर्ट होता है, ब्रेकआउट का लेवल होता है हमारा, इससे नीचे हुआ। तो इससे नीचे हुआ तो हम इसके बारे में इसको नीचे से देख रहे थे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इंशाल्लाह ताला में 4228 का एरिया और 4160 और 4090 के एरिया से एक मैसिव और बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक डिप की जो है ना बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन वेनेजुएला और यूएस का एक क्लैश हुआ, और उसके नतीजे में जब मार्केटें ओपन हुई तो एक गैप अप के साथ ओपन हुआ। वो गैप अप मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक हो गया। ये 50 से लेकर 30 तक का एरिया, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर हम वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास वीक के अंदर हमारे पास दो ही सपोर्ट एरियाज़ हैं। एक तो हमारे पास 4420 का एरिया, ठीक हो गया। एक बाय हम यहाँ से कर सकते हैं वीक के अंदर, और दूसरा हमारे पास 4320 का एरिया, यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। और हमारे जो टारगेट्स होंगे, अगर हमें ये बाय मिलती है या ये बाय मिलती है, हम दो एरिया से वीक के अंदर ये दो एरियाज़ आप लोग को बता रहा हूँ, हम यहाँ से बाय करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट्स क्या होंगे हमारे पास? एक पहला तो ये रजिस्टर एरिया है 4550, जब तक डे 1 की क्लोजिंग या फिर H4 की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं होती, फर्दर हम गोल्ड को ऊपर नहीं देखेंगे। गो कि ये जो मूव था, आप देखेंगे कि मैसिव रैली था ऊपर की तरफ, लेकिन हम ये जो इंगल्फ बड़ी कैंडल बनी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को देखा, मंडे के दिन आपने गोल्ड के मूव को देखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 9 के एरिए पे इसने क्लोजिंग दी है, जो कि हमारे सेंटिमेंटल एरिया का ये जो है ना रेजिस्टेंस एरिया है। इस रेजिस्टेंस पे इसने क्लोजिंग दी है। हम मंडे को देखेंगे कि आया ये करेक्शन की तरफ आता है, यहाँ से करेक्शन की तरफ आए तो हमारे पास जो एरिया बनेगा 4442 का एरिया, 48 का एरिया, और दूसरा ये है, और दूसरा हमारे पास 4428 और 20 का एरिया। इस एरिया से हम बाय पकड़ेंगे ऊपर के लिए, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जाएगी। ये दो एरियाज आप लोगों को बता रहा हूँ, इन दो एरिया से, ये दो एरिया, इनमें से आप लोगों ने बाय करनी है। एक तो 4445 46 का एरिया, दूसरा आप लोगों ने 4425 26 का एरिया, यहाँ से आपने बाय करनी है स्टॉप लॉस के साथ। अगर 20 को ब्रेक करे, 4420 को ब्रेक करे, तो फर्दर हम गोल्ड को नीचे ही देखेंगे, और हमारा वीकली के अंदर टारगेट होगा नीचे ये 4320 का एरिया, यहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। ये वीक के अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है 4420-25 के एरिया से या 4440-45 के एरिया से, तो इंशाल्लाह ये न सिर्फ इस रेजिस्टेंस को एक मोमेंटम कैंडल के साथ न सिर्फ ब्रेक करेगा, बल्कि इसको ऊपर की तरफ जाएगा। और हमारा पहला टीपी टारगेट 4417 से ऊपर 4770 का एरिया, ठीक हो गया। ये तो था वीक के अंदर हमारे टारगेट्स। ये भी हो सकता है कि मंडे को मार्केट ओपन होती यहाँ से ऊपर की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट करें, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया ये बन रहा है, और अगर हम इस एरिया को देखें तो ये तकरीबन 30-33 का एरिया, एक रिजेक्शन यहाँ से इसको हो सकती है। और दूसरा जो रिजेक्शन एरिया आप यहाँ पे देखेंगे, क्या एरिया है? 4441 का एरिया, दूसरा एरिया हमारे पास रिजेक्शन का ये है। तो ये दो रिजेक्शन एरियाज है, यहाँ से गोल्ड को रिजेक्शन हो सकती है, और इन दोनों यहाँ से भी हो सकती है, नहीं हुआ तो ये दो एरियाज, एक 4500 सॉरी, एक तो यही एरिया है, दूसरा 4533, और इसके ऊपर
हमारे पास 4541 33 था 41 का एरिया, 4533 था 4541 का एरिया, ये रिजेक्शन जोन है। जब तक H4 की कैंडल 4550 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देता, हम फर्दर गोल्ड को ऊपर नहीं देखेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है तो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद गोल्ड को ऊपर देखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया रिजेक्शन जोन। बाय कहाँ से करनी है? बाय का मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से भी नीचे आ सकती है, या फिर ये एरिया मैंने आप लोगों को दे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से हमारे पास ये है फेब का लेवल 61.8% का एरिया, जो कि हमारे पास 4440 का एरिया बन रहा है। 48 था 46 का एरिया, मतलब यही एरिया है 45 48 ये एरिया। एक तो बाय यहाँ से करेंगे, दूसरा हमारे पास बाय सपोर्ट बन रहा है 4426 25 28 का एरिया। दूसरा यहाँ इस एरिया से आपने बाइंग करनी है गोल्ड को, यहाँ से बाइंग करेंगे और टारगेट ऊपर के। अगर 20 को क्लोज करके H1 की कोई कैंडल इसके नीचे या H4 की कोई कैंडल 20 के नीचे क्लोज होती है तो हम गोल्ड को फर्दर नीचे देखेंगे। और फिर ये आप देख रहे हैं ये यहाँ तक ये एरिया 4340, और 4340 के नीचे अगर ब्रेक करती है तो हमारे पास बाय सपोर्ट है 20 का, तो वही 20-28 का एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक फिर हम इसको देखेंगे। ये दो एरियाज आप लोग को बताए, ये हमारे पास वीकली के अंदर बाय सपोर्ट है। हम इन एरिया से ये 2-3 एरियाज बताएं, यहाँ से हम बाय करेंगे और हमारे ऊपर के टारगेट्स होंगे जो कि आप लोगों को ऊपर के बता दिए। अगर डेली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग 4340 के नीचे हो जाए तो फर्दर हमारे पास ये देख रहे हैं ये वीकली चोच है जो ये यहाँ पे हुआ था। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो हमारे पास ये टारगेट्स होंगे, देख रहे हो यहाँ पे। फिलहाल जब तक 4340 के ऊपर डे 1 की क्लोजिंग रहेगी हम मार्केट को ऊपर की तरफ, अगर 20 तक आए भी 4320 तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपने बाय के फेवर में रहना है। अगर यहाँ तक का लो लगता भी है तो क्लोजिंग को देखेंगे कि आया 40-45 के ऊपर हो जाती है नहीं होती। अगर तो हो गई तो डेफिनेटली गोल्ड फिर बुलिश होगा और फिर ऊपर के रास्तों का इंतखाब करेगा। ये था वीकली एनालिसिस। मिलते हैं डेली एनालिसिस की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।